तो लास्ट क्लास में हम बेसिक मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरी देखे हैं, राइट? सो वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन, राइट? सो f of x is equal to minus x plus sin x. 0 and 2 pi के बीच में find maximum and minimum values is the question. कर सकते हैं क्वेश्चन? सिंपल है ना? f of x is equal to minus x plus sin x, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चाहिए. तो क्या करेंगे? फर्स्ट f dash of x is equal to minus 1 plus cos x is equal to 0 करना है. फर्स्ट स्टेप is to solve f dash of x is equal to 0. So cos x is equal to 1 implies x is equal to 0 or 2 pi. सही है क्या नहीं? x is equal to 0 or 2 pi. क्लियर है? यस इसके बाद एट x is equal to 0 and 2 pi, ठीक है, हमको मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो कैसे पता चलेगा? f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे. f डबल डैश ऑफ x इज नथिंग बट सिंपली माइनस साइन x. सही है? सो f डबल डैश ऑफ 0 कितना है? माइनस साइन 0 0. f डबल डैश ऑफ 2 पाई कितना है? माइनस साइन 2 पाई. ये भी 0 है, ठीक है. सो व्हाट डज द थ्योरी से? f डबल डैश अगर 0 हुआ तो देन व्हाट शुड यू डू? इसके बाद क्या करना है? You have to go on finding the higher derivatives till you get a non-zero value, right? सही है कि नहीं? यस So f triple dash of x फाइंड करेंगे. फर्स्ट ये वाला केस करेंगे, इसके बाद ये वाला केस करेंगे. f triple dash of x का फॉर्मूला क्या है? माइनस, राइट? So what is f triple dash of 0? माइनस cos 0 इज इक्वल टू माइनस 1 आया. फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आ गया आपको. So f triple dash of 2 pi कितना है? माइनस cos 2 pi is equal to minus 1. So first non-zero value has occurred at odd order derivative, right? Third order derivative में पहली बार non-zero value आया. इसका मतलब this implies x equal to 0 is a what? x equal to 0 is a, बोल सकते हैं क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट. हाँ, is an inflection point, है ना? पहली बार नॉन जीरो वैल्यू अगर ऑड ऑर्डर डिफरेंशियल में आया तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा. एंड x is equal to 2 pi is also an inflection point. समझ में आ रहे? इसका मतलब x माइनस एक्स प्लस साइन एस का ग्राफ कैसे होगा आप देख सकते हैं. फर्स्ट एक 0 है, एक 2 पाई. बोल रहा है कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स है वो 0 एंड 2 पाई है. इसका मतलब बीच में कुछ स्टेशनरी पॉइंट है ही नहीं. देयर इज नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई. सो हम क्या करेंगे? 0 पे वैल्यू कितना है? व्हाट इज एफ ऑफ 0? ग्राफ अगर एनालाइज करना है तो एफ ऑफ 0 इज माइनस 0 प्लस साइन 0. मतलब 0 है ना? मतलब 0 पे 0 है. व्हाट इज एफ ऑफ 2 पाई? माइनस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई विच इज इक्वल टू माइनस 2 पाई. सही है क्या नहीं? सो एफ ऑफ 2 पाई इज माइनस 2 पाई. इसका मतलब नीचे आया नेगेटिव वैल्यू, राइट? एंड इसके बीच में ग्राफ कैसा है? यहाँ इन्फ्लेक्शन है. इन्फ्लेक्शन का मतलब थोड़ा सा फ्लैट होके जाएगा, राइट? इसके बाद ऐसे नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, एंड 2 पाई पे भी एक इन्फ्लेक्शन आया. समझ रहे?
इसका मतलब एक्चुअली और 2 पाई से आप आगे लेके गया तो दिस विल लुक लाइक दिस, एंड 0 से ऊपर गया तो इट लुक्स लाइक दिस। समझ रहे ग्राफ कैसे हो? यस सर, नो? Yes, sir. Yes, So sir. what is the maximum value and what is the minimum value? So बीच में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो है नहीं, so simply आपको बाउंड्री वैल्यूज चेक करना है। So minimum value is equal to how much? Minus 2 pi, सही है? Clear? And maximum value is how much? 0. 0। हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कैसे एनालाइज करना है? Yes, sir. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, नोट कर लीजिए। नोट किया तो बोलिए। हो गया? नोट किया बेटा? हाँ सर, हो गया। सबका हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। A soldier is placed at the point 3, 2. Find the nearest distance between the soldier and the jet. Y is equal to x square plus 2. ग्राफ कैसे होगा? पैराबोला है ना? y is equal to x square का ही कर्व है, 2 यूनिट्स ऊपर गया, so this point will be 0, 2. Okay, so enemy jet is flying along this curve and the soldier is placed at the point 3, 2. 3, 2 कहाँ होगा? 3, 2 एग्जैक्टली इसका हॉरिजॉन्टल होगा ना, right? So this is point A. The question is, what is the nearest distance between the flight and the point? मतलब effectively क्या निकालना है? What is the nearest distance between the curve and the point, right? So शायद लगभग यहाँ बीच में कहीं एक बार nearest आके फिर दूर चला जाएगा ना, right? So what is the nearest distance? That's the question. What is the nearest distance? कैसे करेंगे? So the distance between the flight and the point का एक function लिखेंगे, उसका minimum value find करेंगे, right? So let P be any point on this. So let P be any point on y is equal to x square plus 2. So let P be taken as, P का कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस का अगर फंक्शन लिखना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम कर सकता हूँ? ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज्यूम कर सकता हूँ। If the coordinates Yes, are x comma y, Yes, sir. given that y is equal to x square plus 2 है ना, so पॉइंट को x comma x square plus 2 एज्यूम कर सकता हूँ। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज AP स्क्वायर? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सही है। दैट इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 हो गया। सही क्या नहीं? yes sir, सो हमको AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ होगा ये, बट मुझे स्क्वायर रूट लेके मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है या डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकता हूँ? डायरेक्ट निकाल सकते डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, यही आपका शॉर्टकट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग d कैन बी मिनिमाइज d स्क्वायर। d स्क्वायर जब सबसे छोटा होगा d भी उसी समय छोटा होता है ना, राइट और रॉन्ग? सो लेट f of x be x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x पावर 4, इसी को मैं f of x ले रहा हूँ। ओके, तो f डैश of x क्या होगा? 2 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। ओके, ये क्या होना चाहिए? दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। क्लियर? सो 2 कैंसिल किया तो x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? एनीबॉडी? क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले कोई भी रूट निकालते हैं फिर जाके देखिए, घटा फर्स्ट सोल्यूशन हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब x इक्वल टू अलग अलग वैल्यूज पुट करके निकालना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू गेट ए प्रॉब्लम, the problem will be designed such that one solution will be can be very easily found. तो आप ध्यान से देख सकते हैं x इक्वल टू 1 यहाँ काम कर रहे हैं, राइट? x इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, राइट? समझ में रहे? इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर, राइट? सो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, सो फैक्टराइज कर सकते हैं 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस किया तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, so plus 2x, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस किया तो 3x माइनस 3 प्लस 3 ज़र 3x माइनस 3 0 हो गया, राइट? सो x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहे हैं, सो दिस वोंट हैव एनी सॉल्यूशंस, सो x इज इक्वल टू 1, राइट? समझ रहे? तो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो कैसे पता है? So x equal to 1 is a stationary point, सही है? So f double dash of x निकालेंगे, f double dash of x is कितना? 2 plus 12x square। इसको डिफरेंशिएट करना सबको आता है, 2 plus 12x square। So f double dash of 1 is equal to 14 which is greater than 0। इसका मतलब क्या है? f double dash of x पॉजिटिव का मतलब है f of x has a local minima at x is equal to 1। The minimum value is how much? तो x के प्लेस में 1 पुट करना, राइट? x के प्लेस में 1 पुट किया तो 1 माइनस 3 कितना? माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 विच इज 5। ओके, बट दिस इज, ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारे f ऑफ x जो है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो द नियरेस्ट डिस्टेंस इज हाउ मच? सो द नियरेस्ट डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, सही है कि नहीं? yes sir, समझ में आ रहे? नोट किया?
नोट किया? नो सर। आगे जाएंगे बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ कॉस स्क्वायर एक्स 0 to π/2। इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है तो स्टेप्स वेरी क्लियर है। फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, कॉस एक्स प्लस हाफ इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, राइट? दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन एक्स। ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दिस implies cos x is equal to 0 और sin x is equal to 1। वर्किंग ठीक है? सो cos x is equal to 0 और sin x is equal to 1, इसका मतलब कौन सा? x is equal to how much? π/2 ही होना चाहिए, राइट? 0 एंड π/2 के बीच में। ओके, यस सर। यस सर। सो x इक्वल टू π/2 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है? उसके लिए इस बार मैं क्या करता हूँ, लेट मी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट मी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? एफ डैश ऑफ π/2 माइनस एफ डैश ऑफ π/2 प्लस, सही है? ये दोनों फाइंड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना है ना। अब देखिए, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, एग्जैक्टली π/2 पे 0 है। एक्स मान लीजिए π/2 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, cos x का वैल्यू पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? π/2 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव x पॉजिटिव है, 1 माइनस साइन x पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव सर। ये भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि साइन x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यस सर। सो इज पॉजिटिव। ओके, एंड π/2 प्लस में, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। π/2 प्लस का मतलब π/2 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, सो cos x का वैल्यू नेगेटिव, 1 माइनस साइन x का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, देखिए, है ना? क्योंकि π/2 से आगे जाने के बाद भी साइन x का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। सो π/2 अगर ये पॉइंट है, इनिशियली
उससे पहले स्लोप पॉजिटिव है, इसके बाद स्लोप नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? f of x has maxima at x is equal to pi by 2। ओके, क्लियर है? इसका इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो कैसा होगा? 0 पाई बाई 2। एफ ऑफ 0 कितना है? देख लीजिए एफ ऑफ 0 कितना है। 0 पुट 1 किया by 2। तो 0 प्लस 1/2, इसका मतलब 1/2 से स्टार्ट होगा ग्राफ। इसके बाद मैक्सिमा पाई बाई 2 पे होगा ना, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना है? व्हाट इज एफ ऑफ पाई बाई 2? साइन एक्स का वैल्यू 1, कॉस एक्स का वैल्यू 0, सो 1 हो गया। पाई बाई 2 पे ये है वैल्यू। सो बीच में देर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाना पड़ेगा, राइट? एंड इसके बाद ऐसे नीचे आएगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमा है। बट यू आर ओनली आस्क्ड टू एनालाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। सो मिनिमम वैल्यू क्या है? सो मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? हाफ at x is equal to 0। okay, maximum value is how much? 1 at x is equal to pi by 2। easy है? okay or not? Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, एनालाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1 बाई एक्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस फंक्शन को एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं। सो कोई भी फंक्शन को एनालाइज करने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, राइट? सो एफ डैश ऑफ एक्स याद है एक्स पावर एक्स का? एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट, याद है ये लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ सर। एक्स पावर एक्स का याद रखना पड़ेगा, एक्स पावर एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स होते हैं, ठीक है? आप लॉग लेके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में हम किए हैं इसका डिफरेंशिएशन। ओके, सो इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स पावर 1 बाई एक्स तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स पावर 1 बाई एक्स 0 होने का मतलब है x 0 होना चाहिए, बट जब x 0 होगा 1 बाई एक्स डिफाइंड नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ओके, सो 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो log x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, क्योंकि कैलकुलस में द डिफॉल्ट बेस इज e, इसका मतलब 1 बाई e। ओके, सर एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1 by x का भी सेम डिफरेंशिएशन है जैसे एक्स टू द पावर x का। क्या है x टू द पावर? 1 by x का डिफरेंशिएशन सेम है एक्स टू द पावर ओके x से। ओके, सॉरी सॉरी, अच्छा याद दिलाया। x और x अलग है आ ना? रहा है इसमें मेरे को। हाँ सॉरी सॉरी, x डिफरेंशिएशन ये है, सो एक बार कर लेंगे, ठीक है? सो log y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log x। ओके, सो 1 बाई y इज इक्वल टू
1 by y dy by dx is equal to 1 by x times 1 by x times so dy by dx is equal to y ऊपर जाएगा, एक 1 by x स्क्वायर बाहर आ रहे 1 माइनस लॉग एक्स, सॉरी मेरा थोड़ा सा गलती हुआ, x पर x का डिफरेंशिएशन x पर so f dash of x is equal to y का मतलब x पावर 1 by x स्क्वायर into 1 minus log x. ओके अब ओके हाँ सर। सो इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये तो 0 नहीं होगा, सो log x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e हो रहे हैं. सो x इक्वल टू e पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f dash at e minus f dash at e plus. ओके ध्यान से देखा तो e इज ए पॉजिटिव नंबर, e से थोड़ा सा आगे जाओ, e से थोड़ा सा पीछे जाओ, बोथ आर पॉजिटिव, e प्लस e माइनस दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. सो ये वाला पार्ट तो हर बार पॉजिटिव है, x पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, x कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव है. अब देखिए 1 माइनस लॉग एक्स, x अगर e से बढ़ गया log x का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, सो 1 माइनस लॉग एक्स नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, सो ये पॉजिटिव है. ओके Yes, sir. सो इनिशियली e से पहले स्लोप पॉजिटिव है, e के बाद स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, स्लोप का मतलब टैंजेंट है ना, इसलिए मैं लाइंस क्यों ड्रॉ करना समझ में आ रहे. e से पहले Yes, sir. स्लोप इसका मतलब एक्यूट एंगल है, e के बाद नेगेटिव इसका मतलब obtuse, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमा, राइट. दिस इंप्लाइज f of x has maxima at x is equal to e. ओके लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा. ग्राफ कैसे होगा, अब ध्यान दे दीजिए, x पावर 1 बाय एक्स फंक्शन, बेस x है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कांस्टेंट होगा, अलजेब्रिक फंक्शंस में पावर कांस्टेंट होगा, सो नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल. दिस इज नाइदर ए अलजेब्रिक फंक्शन नॉर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमको पता है समथिंग पावर समथिंग फंक्शन अगर काम करना है कंसिस्टेंटली, आपका बेस जो है वो पॉजिटिव होना. ओके हाँ सर। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब सिर्फ इस तरफ ही ग्राफ आएगा. ओके एंड x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है ना, नहीं सर। एंड x इक्वल टू e पे मैक्सिमा आ रहे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज e पावर 1 बाई e, राइट. e पावर 1 बाई e मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, एंड इस तरफ भी कम होते रहेगा, आगे भी कम होगा, राइट. एंड x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 के बाद डिफाइंड होगा, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा और यहाँ हॉलो डॉट होगा, राइट. Yes, sir. एंड एज यू आर गोइंग टू इंफिनिटी, x अगर इंफिनिटी पे गया तो दिस इज बिकमिंग इंफिनिटी पावर 1 बाई इंफिनिटी, इसका मतलब इंफिनिटी पावर 0 हो रहा है. इंफिनिटी पावर 0 क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। हाँ एंड x इक्वल टू 0 पे 0 पावर 1 बाई 0 हो रहा है, दैट इज 0 पावर इंफिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है.
राइट। सो एग्जैक्टली यहाँ क्या वैल्यू होगा, यहाँ क्या वैल्यू होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा? लिमिट्स फाइंड करना। लिमिट से सो एक बार लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर 1 बाय x निकालने के लिए कोशिश करना है। एक बार लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर 1 बाय x निकालने के। सो ये लिमिट्स का, हाउ विल यू फाइंड दिस लिमिट्स? सर लॉग लिखो। लिमिट्स फाइंड करना है। सो log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x log x, राइट। अब एक्सटेंडिंग टू 0 में ऊपर कितना, ऊपर कितना है? एज x टेंड्स टू 0 log x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ये 0 प्लस है, ठीक है। 0 प्लस में हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ऊपर में माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, नीचे में कहा जा रहे हैं? नीचे 0 प्लस में जा रहे हैं। सो इन्फिनिटी बाय 0 कितना है? ऊपर बहुत बड़ा नंबर, नीचे बहुत छोटा नंबर। मतलब ये भी इन्फिनिटी को रीइंफोर्स करता है ना, Yes, sir. और बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा, बट ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन दी नेगेटिव साइड, राइट। सो मतलब ये ग्राफ कहाँ जा रहे हैं? वेयर इज दिस ग्राफ गोइंग? दिस ग्राफ इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? अरे या नहीं? सर लास्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये प्रोसेस, ये समझ में आया पहला? हाँ सर वो समझ में आ गया। Yes, बोल। sir. ओके, सॉरी सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है ना। हम्म सो log L इज माइनस इन्फिनिटी, सॉरी। सो L इज इक्वल टू e पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना, हाँ विच इज इक्वल टू 0। 0। सही है कि नहीं? इसका मतलब हाँ एज x इज टेंडिंग टू 0, L कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं, राइट। सर सर हाँ एक बार बेटा। थोड़ा फ्रेश जगह में करके दिखा दीजिए। क्या बोल रहा था? सर एक बार थोड़ा फ्रेश जगह में दिखा दीजिए सर, वहाँ दिख नहीं रहा है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, f of x is equal to x power 1 by x का एनालिसिस। look at the graph of this e power 1 by e, मतलब से यहाँ मैक्सिमा है, ठीक है, ऐसा है ग्राफ। एंड बाकी ग्राफ कैसा होगा इस फंक्शन का? एज क्योंकि कंटिन्यूसली ये वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बीच बीच में इमेजिनरी नंबर्स आते रहेगा। सो फॉर दिस टू बी डिफाइंड कंसिस्टेंटली, x हैज टू बी पॉजिटिव। एंड x 0 में आप ध्यान से देख सकते हैं काम नहीं करेगा। 0 पावर 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपका सर बस क्वेश्चन, वो आप हाँ क्या है? सर बस जो आप वो लास्ट वाला पार्ट समझा रहे थे ना सर, बस वहां से समझना है। कौन सा लास्ट वाला पार्ट? यही है ना लास्ट वाला पार्ट, लिमिट मैं समझाऊंगा हाँ सर, इसके बाद। वहाँ जो सर लिमिट हाँ वही x1 वही, बाई x फिर प्लस हाँ माइनस समझा है। मैं अभी आएंगे लिमिट्स पे। सो दिस ग्राफ इज डिफाइंड ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ आपको फिल करना पड़ेगा।
एंड जीरो पे आप देख सकते हैं जीरो पे डिफाइंड नहीं है, जीरो के बाद डिफाइंड होना शुरू होगा. सो द क्वेश्चन इज, ये वाला ग्राफ का आर्म जो है ये ऐसा जीरो के सामने आते रहेगा. द क्वेश्चन इज कहाँ जाएगा जीरो पे. So that can be found by using limit x tends to 0 x power 1. x अगर 0 के सामने जा रहे तो x power 1. That's the question which you need to analyze. समझ रहे? तो ये लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? समथिंग पावर समथिंग. आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो 0 पावर 1 इंडिटरमिनेट फॉर्म. सो हम लॉग अप्लाई करेंगे. तो अब देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. सो log l इज इक्वल टू, यहाँ इसको एनालाइज करिए. एज x टेंड्स टू 0 प्लस log x कहाँ जाएगा? log x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि log x का ग्राफ जो है ऐसा होता है. ये ln x का ग्राफ है. एज x टेंड्स टू 0 log x कहाँ चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा. एंड नीचे 0 पे जा रहे हैं. सो इन्फिनिटी बाई 0 कितना है? 1 बाई 0 का मतलब एक और इन्फिनिटी. 1 बाई 0 का मतलब इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर विथ ए माइनस. सो माइनस इन्फिनिटी पे चला जा रहे हैं. समझ रहे? यस सर. सो L इज इक्वल टू e पावर माइनस इन्फिनिटी. यहाँ e पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. इसका मतलब क्या है? एज x इज टेंडिंग टू 0, फंक्शन कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं. इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो है ऐसा ऐसा आएगा, 0 पे ओपन हॉलो डॉट. क्लियर है? यस सर. अब x अगर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो क्या होगा? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x पावर 1 बाय x फाइंड करना है. राइट? तो यहाँ भी सेम लॉजिक है. log l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय x log x. ओके. सो अब देखिए, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x भी इन्फिनिटी में जाएगा, नीचे वाला x भी इन्फिनिटी में जाएगा. सो नाउ यू हैव इन्फिनिटी. सही है? तो जब इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी फॉर्म होते हैं हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय x. सो 1 बाय इन्फिनिटी कितना है? x अगर इन्फिनिटी 0. पुट किया तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया. यस सर. सो log l इज इक्वल टू 0. सो l इज इक्वल टू e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 हो गया. इसका मतलब एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वाला ग्राफ कहाँ टेंड करेगा? 1 पे टेंड करेगा. बीच में कहीं 1 होगा. अगर 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो you draw a horizontal line. So this graph becomes flat and it tends to 1. समझ रहे? As x tends to infinity 1 पे जाएगा ये. Clear? देखिए समझ में आया तो ओके, हम आगे जा सकते हैं. So this is the graph of x power 1 by x. So आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन यूज करके भी हम ग्राफ्स को एनालाइज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. यस. आगे जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट आपका अभी तक जो हम किए हैं, we have analyzed अभी नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमम वर्ड. ओके. सो फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्वेश्चन, amongst all pairs of positive numbers sum is equal to 24, find those whose
is maximum. Among a numbers with sum 24, find those whose product is maximum. So कैसे करेंगे ये? देखिए बोल रहे हैं कि there are two numbers, pairs of positive numbers whose sum is 24. होना चाहिए, राइट? So ये x plus y is equal to 24 has how many solutions? इसका कितना आंसर्स हो सकते हैं? दो नंबर्स का सम 24. Infinite. How many solutions are there to this equation? Infinite, right? x अगर आप कुछ भी चूज किया तो करस्पॉन्डिंगली y आ जाएगा ना आपको. समझ में आ रहे? So this equation has how many solutions? Infinite. Infinite solutions. ये clear है क्या नहीं? Now the question is, out of all those infinite solutions, x and y का बहुत सारा pairs आएगा. You have infinite pairs of x and y which satisfy this equation. But उसमें क्या चाहिए? I want those pairs whose product is maximum. For example, x1 है तो y कितना होगा? 23. 2 है तो 22. 3 है तो 21. So on. x अगर 23 है तो y1 हो जाएगा. मैं सिर्फ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस लिखा हूं और भी पॉइंट्स में बहुत सारा सॉल्यूशंस आएगा. अब अगर ये दोनों लिया तो ये दोनों का प्रोडक्ट 23 है, ये दोनों का प्रोडक्ट 44, 63. धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना. एंड एज दिस पैटर्न गोस ऑन, वापस 23 में आ गया प्रोडक्ट. इनिशियली बड़े हैं, लास्ट में सिर्फ वापस उसी वैल्यू पे आ गया. इसका मतलब एट सम पॉइंट इट वुड हैव ड्रॉप्ड. कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू आके फिर ड्रॉप हुआ होगा ना वैल्यू. सो द क्वेश्चन Yes, इज sir. कहाँ मैक्सिमम है, दैट्स द क्वेश्चन. सो उसके लिए देखिए एक देखिए इस चैप्टर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. अगर प्रोसेस आपको फील आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप. फर्स्ट, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन? एक्स एंड वाई. ओके, हर एक क्वेश्चन में देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है ना. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. समझ में? क्लियर? यहां दिक्कत क्या है? इस ऐसे लिखने से कुछ दिक्कत है क्या है? Sir, इस why क्वेश्चन में here एक्स is- भी चेंज हो रहे हैं, वाई भी चेंज हो रहे हैं ना. इसको सिर्फ एफ ऑफ एक्स नहीं बोल सकता. एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन इन ओनली वेरिएबल एक्स, राइट? तो मैं कैसे लिख सकता हूं? द प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट? यूजुअली स्टार्टिंग में क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही पैटर्न आएगा. स्टार्टिंग में जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं उसमें दो वेरिएबल्स होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन यूज करके इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना है. जैसा कि एक्स इसमें 24 माइनस एक्स बोल सकता हूं. So y has been replaced with 24 minus x. Okay. अब there is only one variable, right? इसको मैं f of x बोल सकता हूं. Okay. So इसको मैक्सिमाइज करना है. मैक्सिमाइज करने का प्रोसेस क्या है? सो ऑब्जेक्ट फंक्शन क्रिएट करना एक स्टेप. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन अच्छा सा लिखना एक स्टेप होगा. नंबर्स
क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना एक स्टेप होगा, क्लियर है? एंड इसके बाद मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम, ये एक स्टेप। मिनिमाइजिंग का स्टेप कैसे होगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, राइट? सो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2 लेस देन 0। so एफ डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 का मतलब क्या है? f of x has maxima at x is equal to how much? 12. And what is the maximum value? Maximum value of objective function f of x is 12 into 12, which is 144. हो गया, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं ये कोई क्वेश्चन? Is it okay or not? यस बाकी लोग को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो स्टेप्स क्या होगा? देखिए एक स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप होगा क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना। एक स्टेप होगा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। यू हैव टू ट्राई टू राइट इट इन ए फंक्शन। स्टार्टिंग में वो फंक्शन 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा, इसको ऊपर वाला इंफॉर्मेशन यूज करके सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके। एंड लास्ट स्टेप इज वंस यू हैव द फंक्शन डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। 4 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्रूव दैट the area of a right triangle with given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles. समझ में? सो क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, गिवन हाइपोटेन्यूज का बात कर रहे हैं, प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ओके। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज इज गिवन, इसको ए मान लेंगे। यूजुअली वेरिएबल्स के एक्स एंड वाई ले लीजिए, कांस्टेंट्स जो दिया है उसको एबीसी मान लीजिए, ओके। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट यू वांट टू टेक? देखिए एरिया को आप एक्सप्रेस करना है वेरिएबल्स में, सो एरिया ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द अदर टू साइड्स, राइट। देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन में दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूं। इज द connection between x and y. What is the objective function? Objective function is area, right? Area का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, 2 वेरिएबल फंक्शन। इसको क्या करना है? सिंगल वेरिएबल फंक्शन में
प्रेस करना है, वो कैसे करेंगे? इसको यूज करके। सो हाफ इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया। सो दिस नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। सो क्या करेंगे? सो लेट एफ ऑफ एक्स बी, चाहे तो ये ले सकते हैं, या रूट्स डील करना अगर पसंद नहीं है तो इसको स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं ना, क्योंकि एरिया जब मैक्सिमाइज होगा एरिया स्क्वायर भी उसी समय मैक्सिमाइज होगा ना। ओके और नॉट? Yes, sir. सो एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ। ये 1/4 भी कांस्टेंट है ना, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, दैट डजंट affect maximization or minimization, right? Yes, sir. So f dash of x is equal to a square x square का a square into 2x, x square x power 4 का 4x cube is equal to 0. So 2x अगर कॉमन लिया तो a square minus 2x square is equal to 0. So x is equal to 0 or x square 2x square is equal to a square, right? So x is equal to a by root 2 होगा। हाँ सर। तो ऑब्वियसली x is equal to 0 is a degenerate case। degenerate case का मतलब है x equal to 0 है तो ट्रायंगल होता ही नहीं है, राइट? इसको एनालाइज करने का जरूरत नहीं है, राइट? Yes, sir. So for area to be maximum, x is equal to what? A by root 2. So y is equal to how much? Y is nothing but root of a square minus a square by 2. ये भी root of a square by 2 आ रहे हैं, ये भी root of a by root 2 आ रहे हैं, देखिए। This is what is asked you. You have to prove that triangle is isosceles। इसका मतलब क्या? x and y are Equal. equal। x equal to a by root 2 आ गया, y equal to a by root 2। This implies the triangle is isosceles। Okay, clear or not? Yes, sir. Yes, sir. नोट किया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से एक सर्कल है, हैव अ सर्कल, इस सर्कल के अंदर आप बहुत सारे रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब कर सकते हैं ना, यू कैन इंस्क्राइब अ लॉट ऑफ रेक्टेंगल्स। देखिए ऐसे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर साइड बढ़ गया तो क्या होगा? विड्थ कम हो जाएगा। एक साइड बढ़ा दिया तो बाकी साइड्स क्या होगा? दिख रहा है आपको? बहुत सारे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हैं ना इसमें। As you can see, if sir. one dimension increases, the other dimension decreases, right? Limiting cases देखिए, सबसे पतला वाला रेक्टेंगल लिया तो if you take लिमिटिंग केस में अगर
ये थिकनेस को 0 कर लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अगर ये हाइट जो है ये पूरा डायमीटर बना दिया आपने, करस्पॉन्डली विड्थ 0 हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. सो लिमिटिंग केस में यस सर। एरिया 0 हो गया, इसके बाद धीरे धीरे एरिया बढ़ा है, एंड इस लिमिटिंग, इस तरफ लिमिटिंग केस भी एरिया रेक्टेंगल जो है उसका भी एरिया 0 हो जाएगा। तो दोनों बाउंड्रीज में एरिया 0 है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? बीच में क्या हुआ होगा? बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा 10 होगा। मैक्सिमा हुआ होगा या मिनिमा, या जो भी है। मिनिमा तो होने का केस, मतलब मिनिमा होने का सिचुएशन नहीं आ रही है, क्योंकि एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हुआ फिर 0 आया, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हुआ है। क्लियर है? सो द क्वेश्चन इज वेयर डिड इट गेट मैक्सिमाइज्ड? ओके, सो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? सो एक और बार ड्रॉ कर रहा हूं। सो यू हैव टू डिसाइड योर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स को क्या लेंगे? कोई भी एक जनरल रेक्टेंगल लेके इसका डायमेंशंस को एक्स एंड वाई लेंगे। चेंज हो रहा है ना, एक्स एंड वाई ही चेंज हो रहा है ना। Yes, sir. So let the length and breadth of rectangle be x comma y respectively. Okay, clear है? So variables का selection हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? What is the objective function? X into y, right? Objective function is x into y. Clear है? Okay. यस सर। Yes, sir. Again, as usual, this is a two variable function, right? अब ये दोनों वेरिएबल्स को रिलेट करना है। अगर इजी क्वेश्चन है तो एक्स एंड वाई का रिलेशन क्वेश्चन में क्लियरली मिल जाएगा, बट कभी कभी आपको ढूंढना पड़ेगा। सो आर एक्स एंड वाई रिलेटेड? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सर्किल का डायमेंशन तो कांस्टेंट है ना। अगर सर्किल का डायमीटर को मान लीजिए डी एज्यूम करता हूं, कोई भी रेक्टेंगल ले लीजिए, डायगोनल विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट? सही कि नहीं? इस डायग्राम में कोई भी रेक्टेंगल ले लीजिए, द diagonal should always be the diameter of the circle, right or wrong? इसका Yes, sir. मतलब यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? डी 10 स्क्वायर, sir. राइट? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ये तो इफेक्टिवली प्रीवियस यस क्वेश्चन ही सर। हुआ, देखिए। दिस इज इफेक्टिवली द प्रीवियस क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, एरिया कब मैक्सिमाइज होता है? एक्स इक्वल टू वाई हुआ तो मैक्सिमाइज होता है ना। एक्स हाँ इक्वल टू sir. वाई का मतलब क्या है? रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है? Square. स्क्वायर हो गया, मतलब स्क्वायर। वापस वही है। So x square is equal to d square minus y square. So fourth step. So f of x is equal to, मैं a square को फंक्शन लेता हूँ, ले सकता हूँ ना, क्योंकि a square जब मैक्सिमाइज होता है a भी तभी मैक्सिमाइज होता है, राइट? x square into d square minus x square. So f dash of x same process है, d square times 2x minus 4x cube is equal to 0 कर लीजिए। So x is equal to d by root 2 आएगा, y is also equal to d by root 2 आएगा। This implies the rectangle is a square. समझ में आ रहे? Okay or not? Yes, sir.
So next question. Show that of all triangles inscribed in a circle, for the triangles inscribed in a circle, equilateral triangle has maximum area. Show that of all the triangles inscribed in a circle, an equilateral triangle has maximum area. So यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या कर रहे हैं, सर्किल में ट्रायंगल्स इंस्क्राइब कर रहे हैं. सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कोई भी एक ओरिएंटेशन में एज्यूम करता हूं, ठीक है. नॉर्मल ट्रायंगल्स इसमें घूम सकते हैं, बट एक ओरिएंटेशन में एज्यूम कर सकता है ना मैं ट्रायंगल्स को. So let this be a general triangle. अगर बेस का अगर ओरिएंटेशन फिक्स किया तो, इफ आई फिक्स द ओरिएंटेशन ऑफ द बेस, अगर बेस में फिक्स किया उसके हिसाब से बहुत सारे ट्रायंगल्स आएगा सर्किल के अंदर, राइट. बट आउट ऑफ ऑल दीज ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. तो अगर एक बेस फिक्स किया तो मैक्सिमम हाइट कब आएगा, एक सर्किल में एक बेस फिक्स किया तो ट्रायंगल का मैक्सिमम हाइट कब आएगा, जब उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना. इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल द हाइट विल बी मैक्सिमम, राइट. हाँ सर. सही ना. एक कॉर्ड से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां काटता है वही होगा ना. समझ में रहे. हाँ सर. हाँ सर. सो फर्स्ट दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग. देखिए सो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, देखिए लेट ए बी सी a triangle described in a circle with center O and radius R. से एक जनरल ट्रायंगल ले रहा हूं. सो फॉर मैक्सिमम एरिया क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम एरिया vertex A should be at maximum distance from BC, right. बेस से जितना दूर में होगा उतना एरिया बढ़ेगा, राइट. Therefore A must lie कहा, A must lie on the diameter perpendicular to BC. सही है क्या नहीं. अगर ये D है तो AD should be perpendicular to BC. सही है कि नहीं. ये रीजनिंग यहां तक ओके है. यस सर. सो एक पर्टिकुलर बेस के लिए सबसे ज्यादा एरिया तब आएगा व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. ओके क्लियर. अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या है, देखिए अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन ऐसा हुआ, मान लीजिए ये वाला बेस लिया, तो इसको BC लिया तो A शुड बी हियर, सो दिस विल बी द ट्रायंगल, राइट. हाँ हुआ तो अभी भी A फिक्स हो गया, ध्यान दे दीजिए.
BC बेस के लिए मैक्सिमम ट्रायंगल यही है, ये वाला के लिए मैक्सिमम ट्रायंगल यही है, राइट? So as you move from one triangle to another, what is happening? बेस का लेंथ बढ़ रहे हैं, राइट? एंड हाइट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है। बेस का लेंथ बढ़ रहा है as you are going upwards, height of the triangle is getting reduced. सही है कि नहीं? यस सो क्वेश्चन अभी क्या, अगर AD को आप हाइट मान लिया तो, ठीक है, AD को आप हाइट मान लिया तो O is the center. If AD is the, so let BC is equal to 2x मानता हूँ, मान सकता हूँ, x मान सकते हैं या 2x मान सकते हैं, आपका चॉइस है, क्या मानिएगा? अगर BC को आप कुछ मान लिया तो, BC को 2x अगर मान लिया तो इसका मतलब आधा आधा x मान रहा हूँ, ठीक है, सच दैट x/2 होने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके अगर इस हाइट को h मान लिया तो, इफ आई टेक दिस हाइट एज h, ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x इंटू h, x इंटू h हो जाएगा एरिया, ओके? Yes, sir. Again, this is a two variable question, right? अब आपका काम क्या होगा? तो काम क्या होगा? ये h and x को रिलेट करना पड़ेगा, ओके? सो इफ यू टेक अ सर्कल, सिंपली एक ही ट्रायंगल में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? सो इफ यू टेक अ सर्कल, अगर ये x है, ये x है, बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट लिया आपने, ठीक है, दिस इज ABC, दिस इज सेंटर O, so this is height h, AD is h, okay? इसका रेडियस r है, रेडियस इज एज्यूम्ड एज r. सो कैन यू रिलेट h एंड x? h एंड x के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान से देखा तो, अगर OA विल बी r, राइट? OA का डिस्टेंस कितना है? r है. सो OD का डिस्टेंस h माइनस r होगा. हाँ सर। एंड OC का डिस्टेंस कितना होगा? R. तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, r एंड x के बीच में रिलेशन यहां से आ जाएगा, दिख रहा है आपको? So r square, according to the diagram, r square should be equal to x square plus h minus r का whole square, okay or not? Yes, sir. यस This implies r square is equal to x square plus h square plus r square minus 2hr. r square cancel हो गया, okay? So x square is equal to 2hr minus h square, okay or not? Clear है? So हमको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया इज x इंटू h, सो f of x को मैं x स्क्वायर h स्क्वायर ले लूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। एरिया जब मैक्सिमाइज होगा, एरिया स्क्वायर भी उसी समय मैक्सिमाइज होगा, राइट? दैट इज इक्वल टू sir. एक्स स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2hr माइनस h स्क्वायर टाइम्स h स्क्वायर, ओके? दैट इज इक्वल टू 2r h क्यूब माइनस h पावर 4, ओके? सो दिस इज एक्चुअली f ऑफ h है. अब x को एलिमिनेट कर लिया हमने. दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी अ फंक्शन इन h, ओके? तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करेंगे? f डैश ऑफ h इज इक्वल टू 2r इंटू 3h स्क्वायर माइनस 4h क्यूब, ओके, is equal to 0. So 2r into 3h square is equal to 4h cube
तो h स्क्वायर कैंसिल किया तो h बचेगा 2 2। तो h इज इक्वल टू कितना है 3r/2। ओके, हो गया। इसका मतलब h कितना होना चाहिए 3r/2 होना चाहिए, राइट? एरिया मैक्सिमाइज होना है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू h सॉरी 2 इंटू h के प्लेस में 3r/2 इंटू r माइनस h स्क्वायर का मतलब 9r²/4। ओके, दैट इज इक्वल टू 12r²/4 minus 9r²/4, 3r²/4. So this implies x is equal to 3√3r/2. Okay, समझ में आ रहे? ओके और नॉट? Yes, sir. हाँ सर। नहीं कुछ नहीं, यहाँ से h का वैल्यू निकाल के h अगर 3r/2 है तो x कितना है, दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट। सर क्वेश्चन क्या है, क्या प्रूव करना है आपको? यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज एन इक्वल ट्रायंगल। इसका मतलब है BC का लेंथ 2x लिया था ना मैंने, AC का लेंथ भी कितना आना चाहिए 2x. 2x आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है ना। देखते हैं इसका भी वैल्यू 2h आएगा या नहीं आएगा। सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मतलब है 3r²/4। ओके, h स्क्वायर का मतलब 9r²/4। ओके, दैट Sir, इज इक्वल, direct. हाँ Sir, direct हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते थे, height is equals to √3a/2. हाँ कर सकते हैं, आपका चॉइस है कैसे करना है, बट इफेक्टली आपको बेसिकली AC इक्वल टू 2x प्रूव करना है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 12r²/4 दैट इज इक्वल टू 3r² आ रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो क्या आ रहा है 3r² इज इक्वल टू 4x² आ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? Yes. यहाँ से 3r² इज इक्वल टू 4x² आ रहा है ना, तो 3r² के प्लेस में 4x² लिख सकता हूँ। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x², सो AC इज इक्वल टू 2x। सिमिलरली B इज ऑल्सो इक्वल टू 2x हो जाएगा, हेंस triangle ABC is isosceles। ओके, समझ में आ रहे? Yes, sir. यस सर। सो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होगा आपका टेक्स्ट बुक में, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चंस, क्या क्या स्टेप्स होगा। फर्स्ट स्टेप इज वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्वेश्चन का जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बोला है उसको लिखने के लिए कुछ वेरिएबल्स का जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद कौन सा फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी इन 2 वेरिएबल्स। एंड तीसरा स्टेप क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स को आप कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ओके, स्टेप समझ में आ रहे? Yes, sir. हाँ सर। सो आई वांट यू टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, ठीक है, वर्ड क्वेश्चंस, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का डेरिवेटिव्स में
So word questions based on maxima minima are the most important type. ठीक है? So I want you to practice them. अगर questions है तो अगला क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है? Doubts बहुत प्रैक्टिस करना है इस टॉपिक को, क्लियर है? So we'll conclude here for today. अगर आपको कुछ questions है, किसी का कुछ questions पूछना चाहता है तो डाउट्स कुछ है तो। सर कल टेस्ट है? हाँ, कल टेस्ट है सर? नहीं कल टेस्ट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। सर टॉपिक अभी लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हुआ उस टॉपिक्स का टेस्ट होगा। ओके मतलब 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुआ ना, रेट मेजर, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? 3 टॉपिक्स में टेस्ट होगा। और कुछ डाउट? नहीं सर। और किसी का कुछ? सर ठीक है है अगर, सर, हाँ 1 मिनट है सर। हाँ ठीक है, अगर डाउट्स है तो पूछ लीजिए। क्या शेयर कर रहा है क्या? हाँ सर। F of x is a polynomial function such that f of 2x is equal to f dash of x into f double dash of x. So f of 2x is equal to f dash of x into f double dash of x. F of 3 is equal to how much? ऐसा क्वेश्चन है ना? ठीक। हाँ। सोचे है अपने से इस क्वेश्चन में? हाँ सर, ये एक बार आप वो f of x into f of 1 by x वाला जो था ना, जिसमें आप प्रूफ किए थे कि पॉलिनॉमियल्स का पावर इक्वल होता है, x पावर n उधर का टर्म और x पावर n उधर का टर्म, LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाता है। प्लस और माइनस x पावर n प्लस 1 वैसा वाला है ना? हाँ हाँ, हाँ वैसे बहुत बड़ा हो गया सर। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के लिए क्या सोचा है आप? ये इक्वेशन देख के देखिए, पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉलिनॉमियल फंक्शन का डिग्री निकाल दिया आपने? 3 है डिग्री शायद। कैसे?
सर एफ ऑफ एक्स हम मान लिए कि कोई n पावर का फंक्शन है, ठीक तो है। f डैश एक्स n-1 हम्म और उधर n-2 दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, ये किया हाँ। है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला डिग्री आएगा, हम्म डिग्री से ऐड होगा। सो n इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट? हम्म। ओके, यहाँ तक किया है। फिर- सो इसके बाद इसमें थोड़ा सा लंबा तो होगा बेटा, शायद हाँ मुझे लग सर रहा ये है। लंबा ही है। हाँ, सो कोएफिशिएंट्स को अब कंपेयर करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लेना पड़ेगा सर, हाँ, बहुत लंबा है। अगर बड़ा मीन्स क्वेश्चन है तो कोएफिशिएंट मतलब आप कितना जल्दी कर रहे हो वो मैटर का, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना? डी है, यही की हम भी। है ना, ये है। हाँ सो एफ ऑफ 2x का मतलब 8a एक्स क्यूब प्लस 4b एक्स स्क्वायर प्लस 2c x प्लस डी, राइट? yes, sir. एफ डैश का मतलब क्या है, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू 6a x प्लस 2b, राइट? सही क्या नहीं? ओके सही कर रहा हूँ कि या yes, sir. कुछ नहीं, नहीं कुछ गलती कर रहा हूँ कि सही है? नहीं, मैं दिस इज सही है। इक्वल टू, सही है ना? हाँ सो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 8a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18a स्क्वायर होना चाहिए। हम्म सो a आ गया एक ही स्टेप में, है ना, 4/9। yes. इसके बाद एक्स स्क्वायर का 4b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 6ab प्लस 12ab, 12 18ab। ठीक है, मतलब बी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ से कुछ बी कैंसिल हो गया ना। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड, मतलब जो आना है वही आ गया, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। ओके, okay. बी कैन बी एनीथिंग, वही है ना कंक्लूजन। इसके बाद एक्स का हाँ कोएफिशिएंट 2c इज इक्वल टू, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 4b स्क्वायर प्लस 6ac, 6 राइट? हम्म सो ए का मतलब ए तो 4/9 है ना, 6 इंटू 4/9, 3 3 ज़र 3 2 ज़र 8/3c। इस तरफ आया तो 2c इंटू 2 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो 6 माइनस 2c/3 इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। ओके, सो c इज इक्वल टू माइनस 6b स्क्वायर आ रहे हैं। ओके, yes. एंड d इज इक्वल टू 2bc। ओके, इसका मतलब c के प्लेस में आप -6b स्क्वायर अगर किया तो -12b³ ओके। हम्म अगर मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ तो b का वैल्यू नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब डिफरेंट। b का वैल्यू आ रहा है, कुछ गलती नहीं किया ना मैंने। 12ab मतलब x सर मतलब ये देखिए सीधा कैलकुलेशन है इसके बाद, और क्या हाँ, सर, इसके बाद सीधा कैलकुलेशन ही है, ऐसे ही करना होगा हर नहीं बार। नहीं, क्योंकि f(3) पूछ रहे हैं ना, f(3) का मतलब है सब कुछ आना चाहिए ना, हाँ ए बी ठीक है, सी डी। ABC डिफाइन कर लेंगे फिर f(3) पुट करना होगा। नहीं, बी वैल्यूज नहीं आ रहा है ना, ए का वैल्यू तो आ गया, बाकी वैल्यूज नहीं आ रहे ना, बाकी वैल्यूज बी के टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक ठीक बट है। बी का वैल्यू नहीं आ रहा है ना। एक हाँ तो सेकेंड। B0 C0 D0 आ गया। हाँ, B0 C0 D0। वो B0 आया नहीं ना आपको। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ देखिए कट गया। 4b इज इक्वल टू 18ab आया ना, हाँ B काट दिया। सो b इंटू 4 माइनस 18a इज इक्वल टू 0 है ना। 0 a का यस, वैल्यू तो 4/9 है, ये तो 0 नहीं है। तो B0 हाँ, अच्छा। सो b 0 है, बाकी सब 0 हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली 4/9 एक्स क्यूब। X तो यहाँ से आप वैल्यूज निकालना है। ठीक है, हम्म, हाँ सर, तो ओके है तो तो इसमें ठीक है। यही ट्रिक है, कोई और हाँ, कुछ वे नहीं है सर इसमें। नहीं नहीं, मतलब हो सकते हैं, मतलब ये जनरल वे यही होता है।
अगर So then- सॉल्यूशन में कुछ नया मेथड दिया तो वो देख लीजिए। नहीं सर, नहीं जी। तो ये यूजुअल मेथड है जो करने का। सर एक और। हाँ and if the graph of is symmetric about y-axis such that y is equal to g and y is equal to g of x is symmetric about origin and h of x is equal to f of x into g of x is x again. F of x is symmetric about y-axis, g of x is symmetric about origin, h of x is equal to f of x into g of x, d cube of h of x by dx cube at x is equal to 0. ठीक ठीक देखिए आप एनालाइज किया f of x is सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या है, ऐसा है ना? इवन फंक्शन। हाँ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ओके, हाँ सो इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन किया तो क्या आएगा? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन आएगा, राइट? सो हाँ। ऑड फंक्शन अगर डिफाइंड है तो, ऑड फंक्शन अगर अच्छा से डिफरेंशिएबल है तो ऑरिजिन पे कैसे आना चाहिए? ऑड फंक्शन का f of 0 0 होता है ना? हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। यस सर। इसका थर्ड डिफरेंशिएशन मांग रहे हैं, आंसर क्या दिया इसका? वी कैन हाँ नॉट डिटरमाइन द वैल्यू। हाँ वही है ना, क्योंकि कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना जीरो पे। नहीं सर, समझे नहीं। नहीं जस्ट इतना ही बोल सकते हैं कि जीरो पे जीरो होना चाहिए वैल्यू। हाँ डिफरेंशिएशंस के बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, डिफरेंशिएशंस कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा यस। हाँ समझ रहे? हाँ सिर्फ ऑड फंक्शन है तो जीरो पे जीरो होना चाहिए, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। हम्म। ओके ठीक है, स्टॉप हियर। हो गया अभी के सर लिए? एक और। हाँ जल्दी पूछ लीजिए, दूसरा क्लास शुरू हो रहा है। छोड़िए सर, ठीक है, मैट्रिसेस काटे। हाँ सर मैट्रिसेस का छोड़िए। हाँ ठीक ठीक, हाँ ओके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।